आंधी की तरह आए, 15 मिनट में सारा तोड़ फोड़ करके। ज़्यादातर उसमें युवा बच्चे ही थे। क्या तो कम से कम 40 का गिरोह था इन लोगों का। कोई फोर्स नहीं थी, एक आदमी नहीं था पुलिस का यहाँ पे। मैं दोनों अपना गेट पकड़ करके खड़ा था। अब मुझे पट्टा भी चला है, देखो ये चोट लगी है। अच्छा, ये चोट लगी आपको? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, एकदम जंगल टाइप आए, जैसे जंगल में शेर चलता है वैसे आए, तोड़ते हुए चल गए, कोई प्रशासन नहीं। और सबके हाथ में डंडा लाठी और पत्थर डाल लिए थे। मेरा नाम सिद्धांत है, मैं और मेरे साथी पंकज, हम लोग इस समय बनारस में हैं और ये बस की आवाज़ थी और जाहिर है कि हम बनारस के रोडवेज बस डिपो में हैं। ये जो पीछे टूटी हुई बसें दिख रही हैं, ये 17 जून को हुए यहाँ पे उपद्रव और हिंसा की गवाही देती हैं टूटी हुई बसें। अग्निपथ नई स्कीम, जिसमें फ़ौज में भर्ती की जो स्कीम है, उसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, यूपी, इन हिस्सों से प्रदर्शन की, छात्रों के प्रदर्शन की खबर आ रही है। प्रदर्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रदर्शन का एक हिस्सा उपद्रव में और उत्पात में जब बदलता है तो जवाबदेही हर पक्ष की बनती है। तो इस रोडवेज बस डिपो में कल हुआ है कि कल कुछ छात्र घुस आए, वो छात्र थे कि नहीं थे, इस पर भी बहस चल रही है, और उन लोगों ने बसों में तोड़ फोड़ की। और हम उनसे भी बात करेंगे, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे, और जो लोग यहाँ मौजूद थे हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था, घटना क्या थी, सब कुछ कैसे फोल्ड आउट हुआ। आपसे बात करेंगे सर, है ना? क्या नाम है सर आपका? नंदलाल वर्मा। नंदलाल जी, आप पहले घबराइए मत, आराम से एकदम। क्या करते हैं नंदलाल जी आप? मैं सीनियर फोरमैन हूँ वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट। सीनियर फोरमैन, अच्छा, क्या काम होता है सर सीनियर फोरमैन का मतलब? गाड़ियों के संरक्षण देख रेख। अच्छा, संरक्षण का काम होता हाँ, है। उसमें बनाना बिगड़ना, जो भी कमियाँ गाड़ियों में जो है कमियाँ रहती हैं उसको दूर कराना। डिफेक्टेड, जैसे अब शीशा टूट गया उसको मैनेज करना, कहाँ से मैनेज होगा, कहाँ से ला करके लगाया जाएगा, इस तरह का काम। अच्छा, अब ये बताइए सर कि जो कल घटना हुई है यहाँ पे, आप उस समय कहाँ थे, मतलब जिस समय हुआ था? ये बाउंड्री के अंदर थे। ये यहाँ पे वर्कशॉप है ना आपकी? नहीं, वर्कशॉप मेरा ये गेट। ये वर्कशॉप का गेट है आपका, इसके अंदर वर्कशॉप है ना? हाँ, यही वर्कशॉप है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ थे? यही थे कभी। अच्छा, इधर ही आसपास थे। हाँ, अच्छा, कितना समय हो रहा था उस समय? 9:45 बज रहा था लगभग। सुबह का 9:45 हुआ। 9:45। अच्छा, कितने लोग आए, क्या हुआ अचानक से, 100 पता कैसे चला आप लोगों को? पता क्या चला, अब ये जो आजमगढ़ गेट से दौड़ते हुए हाथ में कुछ। आजमगढ़ गेट? हाँ, मतलब? आजमगढ़ गेट, जो आजमगढ़ की गेट है घुसने का, इन आजमगढ़ कैंपस के बगल में आजमगढ़ स्टैंड बना हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टैंड बना हुआ है, हर जिले का अपना स्टैंड होता है जी, जिसको बोलते हैं। बस का स्टैंड बना हुआ है, आजमगढ़ बसें जो संचालित की जाती है। अच्छा, आजमगढ़ का बस स्टैंड बना हुआ है। आजमगढ़ की, हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ पे आजमगढ़ की बसें इंटर होती हैं वहाँ से। ठीक है, हाँ बताइए। वहाँ से दौड़ते हुए आए और इधर से जो है गाड़ियों पे जो भी थी लगी हुई ढेला और डंडा मारते हुए, जो तोड़ते हुए निकल गए, जो इलाहाबाद गेट की तरफ से बाहर। इलाहाबाद गेट से बाहर निकल गए। अच्छा, कितनी संख्या थी कुल, इतने लोग जो आए थे? 100-125 की संख्या रही होगी उसमें। 100-125। इससे कुछ लोग बता रहे थे कि 250 लोग आए थे। अब वो हमारे आंकड़े के हिसाब से 100 थे, और अगर पहले से लोग देखे हों तो उसको हम नहीं बता पाएंगे। अगर सड़क से गए होंगे वो नहीं देखे, जो अंदर गेट के अंदर से बस स्टैंड से गए हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं रहे होंगे। कुल कितनी उम्र के लोग लग रहे थे, आप देख पाए थे सामने से? हाँ। कि मतलब हम इसलिए उम्र पूछ रहे हैं ना कि जैसे ये भी बस टूटी है कल ही ना? 35 साल के अंदर थे। ये भी कल ही टूटी है? हाँ जी भैया, क्या बोल रहे थे आप? 35 साल से नीचे उम्र के थे सब लड़के। एक सेकंड नंदलाल जी, 35 साल के आसपास उम्र अंदर? हाँ, क्या ऐसे लोग लग रहे थे जो 17, 20, 28, 21 साल के हों? ऐसे भी थे? ऐसे भी थे। ज्यादातर किस उम्र के थे, मतलब इसलिए पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। देख सकते हैं कल की। वीडियो से देखा मैंने भैया। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आर्मी की भर्ती वाली बात है ना, उम्र होती है ना उसमें। बच्चे दिखे 20 साल से 21 साल के ज़्यादा बच्चे दिख रहे थे। 20 साल 21 साल के बच्चे ज़्यादा थे उसमें। जी, संख्या इनकी ज़्यादा थी। संख्या इनकी ज़्यादा थी।
आप भैया आप भी थे शायद कल ना? जौनपुर मार्ग से आए, गाड़ी यहीं पे हम लोग चालक हैं? जी ड्राइवर है सुभाष पटेल संविदा चालक। अच्छा बताएं। हम लोग जौनपुर से आए, हम लोग अपनी गाड़ी यहीं पे साइड में कर दिए, यहीं पे खड़ी किए, तो हाँ तो यहाँ हम लोग को सेफ लगा। लेकिन किनको पता था कि आंधी की तरह आए, 15 मिनट में सारा तोड़ फोड़ करके। ज़्यादातर उसमें युवा बच्चे ही थे, जो युवा बच्चे थे, और आजमगढ़ प्रवेश द्वार से आए, इलाहाबाद गेट से निकल गए। और इसमें अगर चेहरा ढके हुए थे। गमछे से चेहरा बांधे हुए थे, गमछे से चेहरा बांधे हुए थे। अगर आपको कुछ रखना है बात, तो इसमें आप लोग क्षति न पहुंचा। बताइए, हम लोग संविदा चालक हैं, हम लोग की गाड़ियां खराब हो जाएंगी, हम लोग अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। अगर आपको कोई बात रखनी है तो रखिए, गवर्नमेंट से कायदे से रखिए। लेकिन ये सब गवर्नमेंट की क्षति करने से क्या फ़ायदा, ये तो हम ही लोग को भोगना पड़ेगा ना, मिला जुला। हमारे पैसे की खरीदी हुई बस है, हमारे पैसे की ट्रेन है। हाँ, ये तो हम ही लोग को भरना पड़ेगा, यही हम लोग बहुत तकलीफ। अच्छा, आप अभी आपसे हमारी बात हो रही थी जब आप बस अपनी स्टार्ट कर रहे थे, तो आप ये बता रहे थे कि उनके पास हाथ में क्या लेकर आए थे? वो लकड़ी का न्यू फलटा था, लकड़ी का जितने लोग थे न्यू फलटा लिए थे, जिससे उस फलटे का बस जिससे नहीं टूटा, आधा उठा के मार दिए। वहाँ एक गाड़ी थी 6402, हम लोग हाथ जोड़े, भैया हम लोग की रोजी रोटी मत तोड़ो। उठा के ईटा आधा, एक ईटा का आधा उठा के मार दिया, धड़ाम से उसका शीशा वहाँ पे टूट गया। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े। लकड़ी का नया फट्टा लेकर आए थे। हाँ, न्यू फलटा, सब लोगों के हाथे में न्यू फलटा था। बाकी स्टेशन पे जो दुकानें थी उनको तोड़ते फोड़ते, फ्रूटी, ठंडा, चिप्स जो मिला सब लूटते पाटते चले गए। हाँ, ये है, ये न्यू फलटा, जस्ट ऐसे ही न्यू फलटा था, एकदम इससे मोटी थी, वो तो और मोटा था, ऐसे ही न्यू फलटा एकदम था। इसी तरह का लेकर आए थे सब? सबके हाथ में ऐसे ही था। कोई बता रहा था हमको अभी कि चौका घाट से लेकर आए थे। कौन था वो भाई साहब, कहाँ गए? देखा नहीं, लेकिन आए थे इधर से, चौका घाट की तरफ से। हाँ चौका घाट की तरफ से आए, लेकिन अब कहाँ से लिए ये तो जानकारी है नहीं। यहाँ वाले कैसे घाट बता। वाली थ्योरी इसलिए भी आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि चौका घाट में लकड़ी का मार्केट है बहुत बड़ा, इसलिए भी आप लोग सोच रहे होंगे शायद उधर से आए होंगे। हाँ, अनुमान लोग लगाते हैं कि उधर से आए तो लकड़ी का दुकान है तो वहाँ से लिए होंगे लोग। ये लोग जो आए थे, आप भी थे यहाँ पे भैया, तो ये लोग क्या कोई नारा वारा लगा रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ बोल रहे थे, कुछ गालियाँ, कुछ नारा, कुछ भी क्या बोल रहे थे कि बस आए हिंसा करके चले गए? ऐसा कुछ उन्होंने आवाज़ नहीं दिया, तोड़ते हुए बस चिल्लाते हुए निकल गए। कोई नारा का आवाज़ नहीं था उस समय कोई नारा का आवाज़ नहीं था, तोड़ते हुए निकल गए। जो यहाँ पे न्यू गाड़ियाँ थी इलेक्ट्रिक, वो सोच लीजिए कितनी कॉस्टली थी, उसको उन 2 गाड़ियों को एकदम डैमेज कर दिए बुरी तरह। और ये सब जो टूटा है, ये सब भी कल ही का है? एसी जनरत है, वहीं कल ही का है सब, ये सब काले। उसमें पत्थर एक पड़ा हुआ अभी गाड़ी में, जैसे पत्थर वो लोग मारे हैं ना, तो पत्थरों हम अभी जाके देखे हैं तो उस गाड़िया में एक पत्थर है, इतना बड़ा है। अच्छा, वो मेरी गाड़ी है, राप्ती नगर वाली। हाँ, ये चालक है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी। अच्छा, ये बात तो हम समझ गए आपकी कि नारे वारे नहीं लगा रहे थे। एक चीज़ मुझे जाननी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी के कई इलाकों में, देश भर में भी, वो जुमे की नमाज के दिन हुआ था ना, फसाद वसाद हुआ था ना, पत्थरबाजी हुई थी, वो जामा मस्जिद इधर उधर, तो हर जगह सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी। कल जुमा भी था, हाँ, पुलिस ने भी कई जगह सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस तो लगी ही होगी ना? क्या कुछ देख पाए थे आप लोग ऐसा? कल मैं यहाँ नहीं था, लेकिन फोर्स की व्यवस्था उतनी नहीं थी। यहाँ के लोग ही बता रहे थे कि फोर्स की व्यवस्था उतनी नहीं थी। वो फोरमैन साहब बताए थे, प्रेजेंट में जो बात कर रहे तो ये अच्छा, क्या कितनी फोर्स थी यहाँ पे? पुलिस फोर्स कितनी थी? हाँ, कोई नहीं, एक आदमी भी नहीं था। चालक था जिसका हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, इसी की गाड़ी थी। कोई फोर्स नहीं थी, एक आदमी नहीं था पुलिस का यहाँ पे। 3-4 थे चौकी पे, वो सब भाग गए अंदर देख के। अब ये बताइए, हम लोग जो है डेली बेस पर है, हम लोग का शीशा फूटा है, तो हम लोग को सैलरी कौन देगा?
गाड़ी उतनी देर नहीं चलेगी जब तक बनेगा नहीं। जी जितना करते हैं उतना मिलता है, जितना करते हैं लोग उतना मिलता है, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। संविदा कर्मी है। कितना मिलता है एक दिन का? 2 रुपया पर किलोमीटर। 2 रुपये पर किलोमीटर मिलता है आप लोगों को? 2 रुपये 5 पैसा। एक दिन की सैलरी हम लोग की 365 रुपये। अगर एक दिन चलाएंगे 365 रुपये सैलरी बनती है। गाड़ी मान लीजिए टूटी हुई है आपकी, अब उतने दिन तो गाड़ी चलेगी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, उतने दिन का सैलरी भी नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं। आप लोग संविदा पे हैं, उनका जो जो लोग परमानेंट होंगे उनको मान लीजिए सैलरी बनती ही होगी, है, लेकिन जो संविदा पे हैं उनका कुछ नहीं है। और ज़्यादातर लोग संविदा वाले हैं। ज़्यादातर हम लोग संविदा वाले हैं, जितने महानगर चालक हैं ज़्यादातर संविदा पे हैं। और ये घटना के कितनी देर बाद फोर्स वगैरह आई यहाँ पे? क्या आप लोगों ने देखा फोर्स आई थी यहाँ पे? वो लोग क्या उन्होंने उनको किसी ने भगाया कि वो खुद चले गए मार के? चले गए, दौड़ते हुए आए इधर से और तोड़ते हुए जो है इधर चले गए, निकल के गए। तकरीबन 2 घंटे बाद प्रशासन आई हुई है। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद एक्टिव हुई। यहाँ कुछ नहीं, एकदम जंगल टाइप आए, जैसे जंगल में शेर चलता है वैसे आए, तोड़ते हुए चल गए, कोई प्रशासन नहीं। और आप लोग बता रहे हैं पहले भी से भी सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे? कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो कैंपस में चौकी भी है। नहीं, वो बात तो देखिए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं पुलिस का पक्षधर या किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाई पुलिस भी तो चाहेगी कि अगर चौकी पे कितने सिपाही होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, और 250-150 लोग की भीड़ है, तो वो कहाँ से सामना करेंगे? उनको आप लोग, हाँ, कोई चीज़ सूचना अगर सबको है कल से, तो वो चीज़ तो आना चाहिए सामने। सूचना कम से कम पहुँचाएं। भाई और फोर्स की बातें होती हैं, व्यवस्था अगर ये अल्टीमेटम दिया गया है तो और फोर्स होनी, बल्कि स्टेशन पे थे फोर्स जितने हैं, रेलवे में कोई क्षति नहीं हुई है। स्टेशन में फोर्स थी पूरी, उनकी होती है, जीआरपी होती है, ये आरपीएफ के सारे सिपाही थे वहाँ, उस कैंपस में कोई गया नहीं है, सुरक्षित था यहाँ तक कैंपस उनका। मैं आज भी आया हूँ टहलते हुए, अंदर आया रहा था, घूमा, तो उतनी फोर्स आज नहीं दिखाई दे रही है। क्या आज फोर्स लगाई? चारों तरफ आज तो फोर्स दिख रही है, कल शाम तक फोर्स थी। कल शाम तक फोर्स बिल्कुल दिखी, फोर्स शाम तक रही, लेकिन कुछ लेट जरूर हुआ फोर्स में। वहीं बगल में स्टेशन है, स्टेशन पे कोई क्षति नहीं, ना वो लोग उधर जा सके। क्षति तो मान लीजिए कहीं भी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए थी, कहीं भी ना हो। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए हमको कि कितनी बसें यहाँ के रोडवेज़ की और अगल बगल के रोडवेज की? बता सकते हैं, मेरे पास है, मेरे यहाँ की बसें हैं। ये आपने लिखा हुआ है क्या? जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी ये शीशे टूटे हुए हैं। ये शीशा फूटा है जी। कितनी बसों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हम देखते हैं इतनी गाड़ी 12 की है। इनको बनवाने में अभी समय लगेगा ना सर? व्यवस्था करनी होगी, फिर सामान आएंगे तो लगेंगे। कितना दिन लग जाएगा अंदाजन आपके मुताबिक? तो लगना लगभग 10 दिन तो लग ही जाएगा सर। 10 दिन लग जाएगा शीशा बदलवाने में। शीशा तो पूरा गास्केट वगैरह सब कुछ चेंज होता है एक बार में। जी, सब नाप लेंगे कौन किस गाड़ी का है, कौन सा किस में क्या सेट होगा। और तो दिन वो बसें खड़ी रहेंगी सर जब तक बनेंगी नहीं तो कैसे निकलेंगी सर? अच्छा, आप जब बता रहे थे कि आप उस समय अंदर ऑफिस में थे, क्या वहाँ पर भी दुकानों से लूटपाट की गई है? दुकानों से लोग स्टेशन से करते हुए गए, जब हम बाहर निकले तो लोग गेट पे पहुँचे हुए थे, इलाहाबाद गेट से निकल रहे थे। हम लोग व्यवस्था देख रहे थे, जैसे हमारे आरएम वगैरह कह रहे थे गाड़ी अंदर कराओ, तो हम लोग रजिस्टर लेके फ़ोन से लोगों को लोकेशन देख रहे थे, भाई आप लोग वहाँ रहिए या कैंपस के अंदर आ जाके बसें खड़ी कर दीजिए। तो इसी में लोग वहाँ हमने देखा, फिर वहाँ से लोग बाहर निकल गए। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं लगा था किस तरह का होगा? फोरमैन साहब यहाँ व्यवस्था देख ही रहे थे वर्क साहब की, तो यहाँ जो हुआ फोरमैन साहब को जानकारी टोटल है। लोगों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, मेरा ऑफिस उधर, हम लोग उधर काम कर रहे थे, फोरमैन यहाँ रहते हैं, फोरमैन यहाँ की व्यवस्था देख रहे थे, यहाँ सारी जानकारी उनके पास है। जो जैसी घटना हुई सामने वो सब है। वो वाली बस जो है जनरत है, मैं 2-3 बसें देखना चाह रहा हूँ, कौन दिखा देगा मुझे? मतलब कोई व्यक्ति हो जो बता दे मुझे, जो बस के चालक ही हों
जिनकी बसें टूटी हों वही बता दें। आप लोगों की बसें चालक तो हैं सर उसके जन्नत वाले। बगल में खड़े हैं। अच्छा वही हैं जो यहाँ बता रहे थे ना कि पत्थर अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा ये सब भी टूटी हुई है बसें सारी। ये भी बसें देखो पंकज, ये दोनों इधर तीनों, और ये देखो सड़क पे, ये देखो इधर भी है, ये कांच देखो सड़क पे, उधर भी पड़ा हुआ है पूरा कांच। इधर है, पीछे इधर भी है। ये जन्नत सर्विस है, यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई, पहले ही शुरू की गई थी काफ़ी समय पहले ऐसी सेवा, जिसमें आप कम दूरियों को आप एसी बसों के माध्यम से तय करते थे, और उसमें वहाँ पे आप एक न्यूनतम एसी का भाड़ा लिया जाता था आपसे, और उसमें आप तमाम डेस्टिनेशंस पे सफ़र करते थे। हाँ उन्होंने बताया, आप ही चालक है ना, आप यहाँ पे थे नहीं उस समय? गाड़ी खराब थी, मैं सामान लाने के लिए चला गया था गोरखपुर चले गए थे? सामान लाने के लिए। कहाँ बता रहे हैं पत्थर पड़ा हुआ है अभी भी? ला रहे हैं निकाल के। क्या बोले? इधर से जो पत्थर मारा है यहाँ से? हाँ देखिए ये पत्थर है, यहाँ से नीचे से मारे हैं सब, सीधे इसमें आ गया है। यहाँ पे पड़ा था? पूरा फोड़ दिए पीछे तक तो इसको? पूरा बस एक दो शीशा बचा हुआ है। अच्छा बस ये 2 शीशा बचा है? हाँ सारा तो फूटा हुआ है टोटल एकदम आगे से पीछे तक टोटल गायब हो गया। इधर ये आगे तो पूरा डैमेज है ही है। तो आप गेट मैन हैं यहाँ पे? यहाँ आप गेट कीपर है सर। गेट कीपर है जी हाँ। क्या नाम है आपका? श्यामधर उपाध्याय। श्यामधर जी। जी ये लोग बता रहे हैं कि 9:30 बजे के आसपास लोग आए। हाँ 9:30 पौने 10 में आए। 5-10 मिनट के अंदर खत्म हो गया। हाँ 15-20 मिनट चला यहाँ बवाल। मैं दोनों अपना गेट पकड़ करके खड़ा था, अब मुझे पट्टा भी चला है, देखो ये चोट लगी है। अच्छा ये चोट लगी आपको? हाँ और जो है कि ये दोनों गेट नहीं कहीं नहीं आई है सर, एक ही चलाया है, इसी गेट पर लग गया, जो टूट गया पट्टा उसका, उसने चाहे 15 मिनट के अंदर पूरा बवाल करके वो लोग चले गए। पीछे भी हमारे जो गाड़ी खड़ी है उसका पीछे से ढेला मार करके अद्धे मार करके सब तो शीशा तोड़ा गया है, और ये तोड़ते हुए गाली गलौज देते हुए हमको यहाँ से निकले, और निकल करके आगे जा करके स्टेशन पर भी बवाल किए, काफ़ी स्टेशन में लूटपाट भी किए क्या? लूटपाट भी किए, तोड़ताड़ किए, जो काउंटर लगी थी उनका शीशा उसा तोड़ दिए, यह सब बवाल करते हुए तब निकले यहाँ से। आप क्या गेट पकड़ के खड़े थे? खड़े थे, हम मैंने सोचा कि अंदर न जाए, अगर अंदर जाएंगे ज़्यादा नुकसान करेंगे, काफ़ी सामान, काफ़ी बसें है, हो सकता है आग के हवाले कर दे तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने गेट पकड़ के खड़ा रह गया। या हमारे पास कोई नहीं था, मैं अकेले था। अकेले थे आप? अकेले थे, या तो कम से कम 40 का गिरोह था इन लोगों का, 40-45 का, और सबके हाथ में डंडा लाठी और पत्थर डाल लिए थे, और चला रहे थे मनमान, सब गाली दे रहे थे हमको दुनिया भर की। हम गेट बंद के गए, नारा वारा भी लगा रहे थे, गाली दे रहे थे केवल? नहीं, कल गाली दे रहे, नारा वारा कुछ नहीं, भारत माता की जय एक शब्द बोले थे एक बार, बस और कुछ नहीं। अच्छा गाली दे रहे थे? हाँ हमको गाली बहुत दिए, और हमने गेट छोड़ा नहीं, गेट पकड़ के खड़ा रह गया, और जो है कि उसी समय फट्टा चलाए जो कि लग गया थोड़ा सा, और तो इसके बाद 15 मिनट के बाद निकल गए 20 मिनट में। ठीक है अभी? हाँ तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने ड्यूटी पर आ गए हैं, हाँ आप तैनात आपके सामने। तो जो बातें हैं वो इतनी ही साफ़ हैं, इतनी ही पारदर्शी होनी चाहिए कि आपका विरोध, आपका प्रोटेस्ट, आपका प्रदर्शन सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी बात सही से रखी जाए। तब बात रखने में हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करें, जनता के पैसे से, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं हमारी ही बेहतरी के लिए, उसके हम नुकसान पे उतरते हैं, तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट है हमारा संवैधानिक अधिकार। ये नुकसान करना, ये चोट पहुंचाना, गाली देना, लूटपाट करना जैसे आरोप हैं वो सही नहीं है। अगर वो होता है तो हम कानूनन जुर्म करते हैं। ये प्रोटेस्ट करने वालों को भी सीखना होगा, और प्रशासनिक अमले को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। ललन टॉप इस मसले पे बना हुआ है। मैं और मेरे साथी पंकज और भी पक्षों से और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।